स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2। बच्चों, आज हम सीखेंगे रिवीजन हैक। कैसे रिवाइज करें कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि आपके पास अभी भी 1 मंथ है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किस रिवीजन हैक के हेल्प से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस तो यूज है, इजंट इट? इट इज यूज, लेकिन क्या कोई स्ट्रेटेजी है, एक्चुअली कोई स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप अच्छा स्कोर करते हैं? देखो बेटा, सीबीएसई जो है ना, उसको कीवर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी पढ़ो, इफ यू फाइंड कीवर्ड्स, अपने पास एक नोटबुक रखो जो माइंड मैप की तरह, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उससे थोड़ा देर पहले आप उसको रिवाइज कर सको। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स लिखते हैं तो हमें नंबर मिलता है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ऑलवेज स्टार्ट रिवाइजिंग द पार्ट विच यू हैव लर्नड वेल, क्योंकि थोड़ा कर लिया यू विल गेन कॉन्फिडेंस। पहले जो आता है ना, इजी पार्ट है, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन फॉलोड बाय द पार्ट्स विच हैव बीन लर्नड मॉडरेटली वेल। धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हो चुका है उसको तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द पार्ट जो आपका डन है, क्योंकि यहाँ पे इतने शर्ट है कि भाई इतने नंबर तो मेरे इसमें आ ही जाएंगे, है ना। ब्लर्ड मत रहो कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ओवरऑल हम कुछ ना कर पाए। ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि पढ़ने चले सारे चैप्टर्स, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस किसी भी चैप्टर में नहीं है, और व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट यू आर नॉट एबल टू राइट। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करो, धीरे धीरे कंप्लीट इट। जो इजी है, इजी मीन्स जो आता है, आपको कुछ तो आता होगा, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद जो नहीं आता है उसको रिवाइज करेंगे बाद में। मेक श्योर यू डू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज इट। हाँ, लेकिन इजी को करने में बहुत टाइम नहीं लेना है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो इजीली पहले हम इजी वाले पार्ट को निपटाएंगे, फिर जाएंगे दूसरे कंटेंट उसके तरफ। सो द स्टफ यू हैव लर्नड एंड आर बिफोर। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो बार बार रटने पे भूल जाते हैं। सो ऐसे स्टफ्स भी होते हैं जो टेम्पररी हमारे माइंड में रहते हैं, वो एग्जाम टाइम के लिए छोड़ देना। उससे अभी अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम वाले टाइम में हम उसको रीड करेंगे। नाउ अब थोड़े से कूल हैक्स आपको बताए जाए। रिवीजन तो बहुत नेसेसरी है किसी भी एग्जाम में। इफ थिंग्स डोंट गो एज पर द प्लान एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, होता है आपके पास शॉर्टेज ही होगा टाइम का, और बच्चे पैनिक भी करते हैं। यू वुड डू वेल इफ यू बिलीव दैट थिंग्स आर रजिस्टर्ड इन माइंड। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे याद हो रहा है। आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ से याद ही नहीं हो रहा यार, क्या लिखना होगा एग्जाम में, पेपर तो आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, मार्क्स कट जाएंगे। तो एंजाइटी के मारे आपको जो भी याद होगा दिमाग से इरेज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस रखो, और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे, नहीं लिखोगे भूल जाओगे। और अगर आप क्वेश्चंस देखो किसी भी एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स्ड पार्ट से आता है। ये जो कहा जाता है कि 80% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर सिलेबस, ये गलत बात नहीं है, ये परफेक्टली परफेक्ट सही बात है। जो चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट ना, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, दे आर आस्क्ड, नॉट एवरी टॉपिक इज आस्क्ड। तो आप जब पीवाईक्यूज देखते हैं, क्यों देखते हैं? पीवाईक्यूज देखने से हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस उठते हैं। तो प्रिसाइजली जैसे होता है ना कि निशाना लगाना, वैसे ही आपको देखना है कि व्हाट आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप उनको एग्रीगेट करो तो दे आर नॉट वेरी मच। मोस्ट ऑफ द, ये बात बहुत सही है कि इंटायर सिलेबस कवर नहीं भी होता है तो चलता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो अगर आपको आ गया ना, आपने सर्टेन टॉपिक देखा, आपने देखा कि इस ईयर में भी पूछा गया, उस ईयर में भी पूछा गया, उस ईयर में भी पूछा गया। जैसे नेम रिएक्शंस, फॉर सपोज केमिस्ट्री क्लास 12 में बताऊं, सर्टेन नेम रिएक्शंस जो है वो बारडाइमर टाइमन रिएक्शंस, ये सब आते हैं बार बार, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। फिर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इफ यू लर्न समथिंग दैट मेक्स श्योर इट इज गोना हेल्प यू इन एग्जाम, मतलब कूड़ा कचरा मत डालो, जो आता है एग्जाम में वही याद करो। अननेसेसरी कंटेंट भी दिमाग में डालो कि एक्सेस रटने से भी लोग भूलते हैं। ठीक है, लर्निंग स्टफ इन अ हरी एंड नॉट बीइंग एबल टू यूज इट, इट इज लाइक अ हाफ बेक्ड केक, इजंट इट? आपने आधा अधूरा याद कर लिया और आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। मान लो कोई फॉर्मूला रट लिया, ठीक है, बट यू डोंट नो उसमें क्या क्या है, आप यूज नहीं कर पाओगे उसको न्यूमेरिकल बनाने में। तो हाफ बेक्ड केक मत रखो, पढ़ो तो उसको कंप्लीट करो। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, तो याद नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रही, तो हाफ करके ना छोड़ देते हो, फिर दूसरे चैप्टर में स्विच कर जाते हो, फिर उसको भी आप छोड़ देते हो, फिर तीसरे में स्विच कर जाते हो।
ऐसे में क्या होता है ना कि हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और हमारा कंप्लीशन नहीं होता। तो क्या करेंगे, जो चैप्टर उठाएंगे उसको कंप्लीट करके दम लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस आंसर्स और पीवाईक्यूज करने से यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अब इतने क्वेश्चंस आते हैं और मैं बना सकता हूँ। लेकिन लिख के प्रैक्टिस करोगे, मन में प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। यू हैव टू राइट इट इन पेन एंड पेपर, ठीक है। तो हाफ बेक्ड केक नहीं बनाएंगे। इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका रिवीजन वर्क बहुत अच्छे से होगा। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास 12th के बच्चों के लिए बेटे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट बैच जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पर जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर के आपको पीडीएफ मिलेगी। देन एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे एंड many more things you'll be getting, formula sheets, chart sheet, everything. So what you have to do is कि आप इस मेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सएप या चैट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्या कब से ज्वाइन करना है। एवरी डिटेल विल बी शेयर्ड विथ यू। और हर चैप्टर के क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं विच आर एक्सपेक्टेड, उनकी वीडियोस बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।